मैं अपनी आदत के मुताबिक जलसे में जाने से पहले ये मालूम कर लेता हूँ कि किस उन्वान पर तकरीर करना है, ताकि मर्ज की तशखीस और तायीन करने के बाद उसी के मुताबिक उसकी दवा दी जाए। आप जानते हैं कि जिस्मानी डॉक्टर मर्ज पहचान कर बीमारी का इलाज करता है, उलमा रूहानी डॉक्टर है। ये भी कौम की रूहानी बीमारी को पकड़ने के बाद फिर उसके मुताबिक कुरान और हदीस के जरिए उनका इलाज करते हैं। अहबाब से मैंने अर्ज किया तो कारी गुलाम मौजूद्दीन साहब ने और मौलाना शाहिद साहब की वसातत से, सैयद साहब किबला की वसातत से 3 अनावीन का इंतखाब किया गया। चूंकि 3 दिन गुफ्तगू होना है, आज का जो उन्वान है वो तहफ़्फ़ुज़े अक़ाइदो मामूलाते अहले सुन्नत। लेकिन मैं अभी गाड़ी में आ रहा था तो सदर साहब का फोन आया और कहा कि हजरत मैं चाहता हूं कि तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत पर कुछ गुफ्तगू हो जाए। तो मैं आपको ये बता दूं, तहफ़्फ़ुज़े अक़ाइदो मामूलाते अहले सुन्नत ही का दूसरा नाम तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत है। तो इंशाअल्लाह मैं इस पर गुफ्तगू करूंगा, मगर मुझे निज़ामाबाद के लोगों का निज़ाम चाहिए और मुझे लगे कि 3 साल के बाद आए हैं तो कम से कम निज़ाम में कोई चेंजिंग नहीं है, वही पुराना निज़ाम है। आपका मुकम्मल जज्बा, आपकी बेदारी और आपका जोश जो इस मौके पर हर सुन्नी के ज़हनो दिमाग में रहता भी है और उसके हरकात और उसके नक्ल से, उसके सकनात से पता चलता है कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये सुन्नी हमेशा यही बोलता है, जान है इश्क़े मुस्तफ़ा। जाहिर सी बात है, हमारे जिस्म से हमारी जान जुदा तो नहीं हुई है और जुदा होने के बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जान को इस बोली और इस नजरिए से अलग नहीं किया जाएगा। किस नजरिए से कि जान है इश्क़े मुस्तफ़ा। हम जब तक जिंदा हैं हमारी जान हमारे जिस्म के साथ जुड़ी है और बेफज़लिही ताला हमारी जान हमारा जिस्म यही कह रहा है और ज़बान उसकी तर्जमानी कर रही है, जान है इश्क़े मुस्तफ़ा। और इश्क़े मुस्तफ़ा में जब जान अपना सब कुछ कुर्बान कर देती है तो सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, नसमतुल मोमिनी ताइरुन यालक़ु फी शजरिल जन्ना हत्ता युरजिअहु अल्लाहु तबारक व तआला फी जसदी। फरमाया जब बंदे मोमिन का, ईमान वाले का इंतकाल हो जाता है तो ईमान वाले की रूह को अल्लाह परिंदे की शक्ल अता फरमा दिया करता है। जिंदा है तो इज़हारे जिंदगी कीजिए, वरना मुर्दों से कोई शिकवा नहीं किया जाता। मोहब्बत से बोलिए जरा सुभान अल्लाह। अब बोलने पर अगर आपने बोला तो क्या बोला, इशारे आप नहीं समझ पा रहे हैं तो क्या निजाम आपका दुरुस्त है? मैं समझता हूं कि निजाम का नून टेढ़ा हो गया है, इसको सीधा करने की जरूरत है। मोहब्बत से जरा बोलिए और बुलंद आवाज से बोले। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ईमान वाले का जब इंतकाल होता है अल्लाह उसकी रूह को परिंदे की शक्ल अता फरमा देता है। अब आपने देखा होगा निजामाबाद के अंदर परिंदे कहाँ रहते हैं? कोई घोंसला बना करके किसी के दरो दीवार में रहता है, कोई दरख्त में रहता है, कोई किसी रोशनदान और सुराख में रहता है। कुछ परिंदे ऐसे हैं कबूतर की शक्ल में कि वो मस्जिद के अंदर अपना घोंसला बना लेते हैं। अब आपके जहन में आएगा कि जब अल्लाह ताला ने ईमान वाले की रूह को दर्जा दे दिया और शक्ल दे दी परिंदे की, तो ये परिंदा कहाँ रहता है? हमारे दुनिया के परिंदे कोई दरख्त में आशियाना बनाता है, कोई घर के अंदर घोंसला बनाता है, कोई सुराग के अंदर अपना बसेरा बना लिया करता है। इसी तरीके से अलग अलग जगहों पे रहते हैं। मौलाना साहब ये बताइए, जब सरकार अलैहिस्सलाम की हदीस के मुताबिक ईमान वाले की रूह परिंदे की शक्ल इख्तियार कर लेती है, ये परिंदा रहता कहाँ है?
इस उन्सुर को जहन में रखिएगा। जान है इश्क़े मुस्तफा, इश्क़े मुस्तफा में अपना सब कुछ कुर्बान किया तो इस जान का कमाल क्या हुआ। इसको अल्लाह ने परिंदे की शक्ल दे दी। सरकार फरमाते हैं या लको फी शजरिल जन्ना, ये दुनिया के दरख्तों में नहीं बल्कि जन्नत के दरख्तों में रहा करता है। तवज्जो है आपकी। मैं असल में रात घोसी की सरजमीन पे था और मेरे लिए सआदत की बात यह है कि हुजूर मुहद्दिस कबीर मुझसे पेशतर तकरीर फरमा रहे थे और बाद तकरीर हजरत ने, मैंने सोचा हजरत चले जाएं चूंकि तबीयत की नासाजी, अर्ज भी किया आप तशरीफ ले जाना चाहें तो चले जाएं। क्या नहीं, जब तक बैठूंगा बैठूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीर शुरू होने से लेकर तकरीर खत्म होने तक बैठे रहे और वहां से सीधा सफर करके यहाँ आया। नींद नहीं हो पाई है लेकिन मुझे मालूम है हम ताकतें अपने जिस्म से नहीं पाते हैं, दरे मुस्तफा से पाते हैं। सरकार अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया वो परिंदा जन्नत के दरख्तों में रहता है। कहाँ रहता है भाई? अब सवाल ये होता है कि हमारे घर के सामने, मौलाना शाहिद साहब के घर के सामने या मस्जिद गौसिया के सामने एक पेड़ लगा हुआ था। उस पेड़ को क्या किया, जब लंबा हो गया लोगों को थोड़ा तकलीफ देने लगा तो किसी आदमी को बुलाया और कहा लीजिए जनाब, ये पेड़ हमारा बड़ा हो गया है, मस्जिद का पेड़ है, इसको काट दीजिए। उसने नीचे से आरी चलाई, पेड़ को काट दिया। उस पर आशियाना था, घराना था किसका? परिंदे का। उस परिंदे का घर उजड़ गया। परिंदा 2 साल तक उस पेड़ पर रहा। अब 2 साल के बाद चला गया। किसी के जहन में ख्याल आएगा मौलाना जब ये परिंदा है जन्नत के दरख्तों में रहता है, 1 दिन रहेगा, 2 दिन रहेगा, 3 दिन रहेगा, साल भर रहेगा, 10 साल रहेगा, हमें काउंटिंग करके बताइए। मैंने कहा काउंटिंग की जरूरत नहीं है, हदीस मुस्तफा को सुनते जाइए। सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं हत्ता युरजिअहुल्लाहु तबारक व तआला यौम यबअसु, ये जो ईमान वाले की रूह परिंदे की शक्ल में आई है, ये परिंदा जन्नत के दरख्तों में रह रहा है। साल 2 साल नहीं, जब तक कयामत आएगी नहीं इसकी रूह जन्नत से निकल के जाएगी नहीं। पता चला इसके रसूल ने तुम्हें वो कमाल दिया है, तुम यहाँ भी कामयाबी की मंजिल में हो और इंशाअल्लाह इंतकाल के बाद भी तुम्हारी रूहों को जाय नहीं किया जाएगा। जुर्मत तुम्हारी रूहों को इधर उधर नहीं फेंका जाएगा, जमीन के तबकात में नहीं रखा जाएगा बल्कि जन्नत के अतियात में रखा जाएगा और जमाने वालों को बताया जाएगा इश्क़े रसूल करने वाले कभी जाय नहीं जाते, उनको कमाल ये मिलता है खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला। जाज की इक्सीर है उल्फत रसूलुल्लाह। अब जरा जी लगा के मोहब्बत के साथ मुकम्मल जोश अदब व एहतराम के साथ में बारगाह मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम में दुरूद व सलाम पेश करें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तहफ्फुज़ अक़ाइद व मामूलात अहले सुन्नत या तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत। तहफ़्फ़ुज़ का लफ्ज़ अरबी में इस्तेमाल होता है, उर्दू में भी इस्तेमाल होता है। इसका माना होता है हिफाजत करना। क्या करना? और अक़ाइद ये अक़ीदे का प्लूरल है, बहुवचन है, एक वचन नहीं। अक़ीदे का माना क्या होता है? हियल ईमानुल जाज़िम बिल क़ल्ब। अकीदा कहते हैं उस ईमान को जो दिल के अंदर पूरी तरीके से बैठा हुआ है। समझ गए आप? उसको अकीदा कहा जाता है। और अकीदा जब इंसान का अच्छा होता है तो अमल से भी उसका इजहार होता है, कौल से भी उसका इजहार। समझ रहे मेरी बात को? मैं भी आपको चेक करना चाह रहा हूं कि आप सफर कितनी आसानी से तय करेंगे। मेहनत भी वहां की जाए कि जहां लोग मेहनत करवाना चाहे और खुद भी मेहनत करें।
पता चले आप खामोशी के साथ बैठे रहें और मैं अपने पसीने पे पसीना बहाता रहूं। हालांकि ये काम ऐसा है जिसके लिए पसीना नहीं, अगर जान भी चली जाए तो उसकी भी कोई हैसियत नहीं है। मुफ्ती आजम ने इसीलिए कहा था ये एक जान क्या है। यार मजा नहीं आ रहा है, बिल्कुल ऐसे ढीले डाले बैठे हुए। मोहब्बत से बोलिए यार, बिल्कुल दीवानगी के साथ बोलिए। सरकारे मुफ्ती आजम ने कहा ये एक जान क्या है, अगर हो करोड़ों तेरे नाम पर सबको वारा। मैं अर्ज ये कर रहा था, अकीदा कहते हैं ईमानुल जाजिम बिल कल्ब, वो ईमान जो दिल के अंदर बैठा हुआ हो, और ईमान भी मजबूत होना चाहिए, ईमान बिल्कुल कंप्लीट होना चाहिए, उसको अकीदा कहा जाता है। आगे बढ़िएगा, मामूल जिस पर अमल किया जाए। अब इधर आए तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत। तहफ्फुज़ का माना हिफाजत करना, नामूस का माना इज्जत, रिसालत का माना पैगंबरी। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, हिफाजत की जहां तक बात है, हिफाजत की जहां तक बात है, सेफ्टी करने की बात, सुरक्षा की बात है, तो याद रखिएगा हम आका अलैहिस्सलाम की इज्जत पर पहरे देते हैं, नबी की इज्जत की हम हिफाजत नहीं कर रहे हैं। कोई अगर ये समझे कि हम सरकार अलैहिस्सलाम की इज्जत और नामूस की हिफाजत करके उसको हम बचा रहे हैं, तो कसम खुदा की हम क्या बचाएंगे। सच्ची बात यह है, सरकार की इज्जत पर पहरा दे करके हम अपनी इज्जतों को बचा रहे हैं, अपने वकार को बचा रहे हैं, अपनी जानों को बचा रहे हैं। वरना मेरे नबी अलैहिस्सलाम का कमाल क्या है, कुरान कहता है वरफ़अना लका ज़िक्रक, ए महबूब हमने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया है, और इतना बुलंद किया है, इतना बुलंद किया है, रब ने खुद ऐलान कर दिया इदा ज़ुकिरतु ज़ुकिरता मई, जब मुझे याद किया जाएगा मेरे साथ तुझे भी याद किया जाएगा। इसीलिए तो आला हजरत ने बड़े प्यारे अंदाज में कहा, बड़े अच्छे अंदाज में कहा, जिक्र खुदा जो उनसे जुदा चाहो नजदियो, वल्लाह जिक्र हक नहीं कुछ भी सकत। और याद रखिएगा, बचाने के लिए, हिफाजत करने के लिए खुद कुरान कह रहा है। अल्लाह इरशाद फरमाता है इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू, बेशक वो लोग जिन्होंने कहा अल्लाह हमारा रब है, अब कहकर के सारी ड्यूटी मुकम्मल नहीं हो जाती। सुम्मा इस्तक़ामू, अब उस पर जमे भी रहना है, उस पर पूरी तरीके से जान को कुर्बान भी करना है। अगर ऐसा भी मसला आ जाए, दुश्मन गर्दन काट रहा हो लेकिन ईमान नहीं छोड़ना है, इस्तक़ामू का माना यही होता है हर सिचुएशन, हर हालत में अपने ईमान पर जमे रहो। तवज्जो फरमाइएगा, रसूल करीम अलैहिस्सलाम के सच्चे आशिक किसी भी सिचुएशन में रहे लेकिन ईमान से कभी सौदा नहीं किया। कुरान पाक की दूसरी आयत सुने, रब खुद इरशाद फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, ईमान वालो ईमान लाओ। अब सैयद साहब से पूछा जाए, आपसे कोई कहे एक खाना खाकर फारिग होने वालों खाना खाओ, जो आदमी खाना खा चुका है अब वो क्या खाना खाएगा। हर आदमी कहेगा मियां ये तो जो चीज पहले से हासिल है फिर उसको हासिल करने की कोशिश की जा रही है बिला तशबीह और तमसील। जब कुरान ने खुद कह दिया ऐ ईमान वालों, फिर कह रहा है ईमान लेकर के आओ। हमने मुफस्सिरीन इकराम को पढ़ा, जवाब मिला दुबू अलल ईमानी वस्बतू अलैहि। इसका मतलब ये है अगर तुम सुन्नी हो, ईमान वाले हो, अकीदा रखते हो, आज तुम्हारा अकीदा ये है और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ला खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। तुम्हारा अकीदा ये है मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब। तुम्हारा अकीदा ये है, तुम्हारा अकीदा ये है खल्क के हाकिम हो तुम, रिज़्क़ के कासिम हो तुम। तुम्हारा मानना ये है जहां पानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे। अब यहाँ पर होगा ईमान वालों ईमान लाओ, तो मतलब ये है जो अकीदा इल्मे गैब है उस पर जमे रहो। अब मतलब ये है नबी को मुख्तार मानते हो तो मानते ही रहो, सरकार को पावरफुल मानते हो तो मानते ही रहो, नबी को जिंदा मानते हो तो मानते ही रहो। अरे मियां इसी को तो आला हजरत ने कहा लहद में इसके रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। हमने कहा आला हजरत चराग इसके रसूल कब्र में लेकर गए, बेनिफिट क्या मिला, लाभ क्या मिला।
मिला, फायदा क्या मिला? तब मेरे इमाम ने कहा जा किसी सुन्नी की कब्र पे जा और जाकर के पूछ तुझे मरने के बाद फायदा क्या मिल रहा है। उसकी कब्र से आलम तसव्वुर में जवाब मिल जाएगा। खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला, जान की इक्सीर है उल्फत रसूलुल्लाह। और जहां तक बचाने की बात है, तो जो बचा लेता है उसको दुनिया में क्या फायदा मिलता है? खुद कुरान से पूछिए। कुरान कहता है इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका। कुरान ने कहा उन पर फरिश्ते उतरते हैं। 313 की जमात है। ग़ज़वा-ए उहुद बद्र का मौका है। सहाबा इकराम को मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरान की चोटी पर खड़े होकर जो ऐलान किया था कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, कलमा पढ़ो कामयाब हो जाओगे। अबू बकर सिद्दीक अकबर ने पढ़ा, उमर फारूक आदम ने पढ़ा, उस्मान गनी ने पढ़ा, मौलाए कायनात ने पढ़ा। ये 313 की जो जमात थी ये सब यही तो कह रहे थे अल्लाह हमारा रब है। जो कुरान ने कहा इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु, अब उसके बाद सुम्मा इस्तक़ामू, ये सब कह रहे थे बेशक अल्लाह हमारा रब है। और जब जंगे बद्र का मौका आया, सामने 1000 का लश्कर है, उनको देखकर घबराए नहीं, खौफज़दा नहीं हुए। सुम्मा इस्तक़ामू, अपने अकीदे पे जमे रहे। सामने बड़े बड़े कुफ्फार है लेकिन अकीदे पर सहाबा इकराम जमे हुए हैं। हमने कहा जब जमे रहे तो कमाल देखिएगा। कुरान कहता है लक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला फत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तशकुरून इस्तक़ूलु लिल मुमिनीना अलन यकफ़ियकुम अय्युमिद्दकुम रब्बुकुम बिसलासति आलाफिन मिनल मलाइकति मुसव्विमीन। आप गौर करें कुरान ने क्या कहा। जिन्होंने कहा अल्लाह हमारा रब है, फिर उस पर जमे भी रहे, पहला इनाम मिल रहा है ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका। 313 की जमात थी। अल्लाह की रहमत जोश में आती है। 3000 फरिश्तों को भेजकर उनका नुज़ूल करके दुनिया वालों को बता दिया है अकीदे पे जमे रहो, जरूरत पड़ेगी फरिश्ते आसमान से भेज दिए जाए। कितने फरिश्ते आए? उसके बाद फिर 2000 बढ़ा करके 5000 की तादाद की गई। तो पहला इनाम यह है ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, उन पर फरिश्ते उतरते। समझे क्या उतरते हैं? उसके आगे पढ़ो ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तखाफू। याद रखना तुम्हें कोई अंदेशा और खौफ भी नहीं होगा। वला तहज़नु, ये दुनिया के फायदे हैं सैयद साहब। पहले फरिश्ते उतर रहे हैं, दूसरे कौन है? तुम्हें कोई खौफ भी नहीं, गम भी नहीं। अरे मियाँ 313 थे 1000 के मुकाबिल में। गम होता, खौफ होता तो भाग जाते, लेकिन मैदान छोड़ा नहीं। अल्लाह ने खौफ को दिल से निकाल दिया, उनके दिल से गम भी दूर हो गया। हमने कहा ये 3 फायदे मिले किस बात पर? अकीदे पर जमे रहने की वजह से। अल्लाह ने 3 इनाम अता फरमा दिए। पहले फरिश्ते भी आ गए, खौफ भी दिल से निकाल दिया, रंजो गम भी दूर कर दिया गया। हमने कहा ये तो दुनिया का फायदा था। अब मेरे मौला आखिरत का फायदा क्या है? अल्लाह तखाफू वला तहज़नु व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुंतुम तुअदूना। कुरान कहता है और खुश हो जाओ उस जन्नत से जिस जन्नत का वादा तुमसे किया जा रहा है। पता चला ये जन्नत किसी और को नहीं, उन्हीं को मिलेगी जो अपने तहफ़्फ़ुज़ अक़ाइद करते हैं, मामूलात अहले सुन्नत की हिफाजत करते हैं, मेरे नबी की इज्जत और नामूस पे पहरा देते हैं। जब ये दुनिया से जाएंगे तो कसम खुदा की जन्नत के हूरो गिलमान भी और जन्नत का ऐशो आराम भी, जन्नत की ज़ेबो ज़ीनत उनके इंतजार में रहेगी। इसीलिए तो आला हजरत ने कहा तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। इमाम इतने डंके की चोट पे कह रहे हो, आला हजरत की बारगाह से जवाब मिलेगा क्यों ना कहूँ। इसलिए कि मैंने कहा था अल्लाह हमारा रब है, रसूल को माना था, फिर उस अकीदे पर जमा भी रहा,
लोगों के अकीदे को बचाता भी रहा, उनके ईमान की हिफाजत करता रहा। इसीलिए तो सुन्नियों ने कहा जिसने बदमज़हबों के किले ठा दिए, हिम्मत आला हजरत पे लाखों सलाम। जब आला हजरत ने ये खिदमत अंजाम दी तो फिर बबांगे दोहल कहा तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। और मौलाना शाहिद साहब ललकारते हुए काफिर से कहा तेरी दोज़ख से तो कुछ ही ना नहीं, खुल्द में पहुंचा रजा फिर तुझको क्या। और जब पोता आया तो वो भी कहने लगा अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाहे हर एक कादरी के। और सुनो, अगर तुमसे नबी की इज्जत और नामूस के लिए खिदमत ली जा रही है तो अपनी किस्मत पे नाज करो, इसलिए कि इसी जमीन पर दाढ़ी टोपी वाले वो भी हैं जो खुद को मुसलमान तो कहते हैं मगर कसम खुदा की वो तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत नहीं करते। अगरचे कोई मरदूदे जमाना बम्बई की सरजमीन पर बैठकर कुत्ते से ज्यादा भौंकता हो, उसका कौल बदतर अज़बौल है, पेशाब से भी ज्यादा बदतर है। हमने कहा अल खबीसातु लिल खबीसीना वल खबीसूना लिल खबीसात, तुम गंदे हो, गंदों के लिए गंदे ही होते हैं। वत तय्यबातु लित तय्यबीना वत तय्यबूना लित तय्यबात, अल्हम्दुलिल्लाह हम अच्छे हैं, हमारे लिए बोल भी अच्छे। समझ गए? तवज्जो फरमाइए। बदअकीदा हो कि उस जैसे मरदूद हो जो गुस्ताखी करते हैं मेरे नबी अलैहिस्सलाम की, इन दोनों का आलम सेम है। ये भी तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत नहीं कर रहे हैं। आप कहेंगे मौलाना कलमा पढ़ा है उन्होंने, कुरान की तिलावत कर रहे हैं, फिर आप क्यों नहीं कहते। मैंने कहा तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत में सिर्फ ये नहीं है कि आप चौराहों पर निकल के कहो गुस्ताख को सजा दी जाए, इससे तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत का काम पूरा नहीं होगा। अगर तुम्हें तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत की फिक्र है तो अशरफ अली की किताब जलाओ तो सही, रशीद की किताब जलाओ तो सही, खलील और बराहीन कातिया को लाकर चौराहों पर फाड़ो तो सही, सरकार अलैहिस्सलाम को जिंदा मानो तो सही। अरे वो क्या तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत करेंगे जो मेरे नबी के मीलाद को माज़अल्लाह कन्हैया के जन्म से तशबीह दे करके गए हैं। वो नबी की इज्जत पे क्या पहरा देंगे। जिन्होंने नबी को किताबों में मुर्दा लिखा है वो क्या कहेंगे। जो सरकार अलैहिस्सलाम की निदा और नबी से इस्तिगासा और पुकारने को नाजायज़ और हराम कहते हैं, जो सरकार के मीलाद को बिदअत कहकर इस पर फतवे लगाते हैं, हमने का तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत का काम वही कर सकता है कि जब सरकार के मीलाद की बात आए तो कहने लगे हंस तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नज़ के किलाए गिराते जाएंगे। तहफ्फुज़ का काम तो ये करेंगे जिनकी बोली ये है सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में हम यहाँ से पुकारे वहाँ वो सुने मुस्तफ़ा की समाअत पे लाखों सलाम। जिनके लिए इल्मे गैब का इनकार नहीं बल्कि वो सरकार के इल्मे गैब को मानते हुए ये कहते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम को वो कमाल व इल्म अता फरमाया है। अल्लाह ने महबूब को वो इल्म दिया है, रहते हैं मदीने में, ज़माने की खबर है। अल्हम्दुलिल्लाह ये अकीदे हम अहले सुन्नत और बरेलवियों के हैं, इसलिए ये खिदमत तुम्हारे ही मुकद्दर है, किसी और का मुकद्दर नहीं। ये खिदमत अंजाम देते रहो, जिस दिन ये कबूल हो जाएगा तो फिर आप कहोगे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, उल्हे जाना उल्हे माना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। और सुनिए, जहां तक तहफ्फुज़ की बात है तो अल्लाह जब हिफाजत कराने पे आता है तो मकड़ी के जाले से हिफाजत करा लेता है। यार बोल भाई, ये जुमले बड़े कीमती बोल रहा हूं। वाक़िये की तारीख और वाक़िये का पुराना होना ये जरूरी है, ये कोई मसला नहीं है कि पुराना हमें मालूम है ना, इस्लाम ही 1400 साल पुराना है तो नई बात कहां से लाऊंगा। लेकिन जुमले की कीमत समझो किस मौके पे बोला जाए। अल्लाह अगर हिफाजत कराने पे आए तो मकड़ी के जाले से हिफाजत, जबकि अल्लाह कुरान में कहता है इन्ना औहनल बुयूती लबैतुल अनकबूत, दुनिया में सबसे कमजोर घर मकड़ी का घर। लेकिन जब अल्लाह ताला की नजरे खास पड़ जाए तो मकड़ी का जाला कमजोर नहीं, सबसे मजबूत घर हो जाता है। आप कहेंगे मौलाना कैसे हो गया। मैंने कहा इसलिए कि गार में बैठा भी तो दुनिया का सबसे मजबूत इंसान। समझ गए?
और उसी पर आकर एक परिंदा अंडा दे देता है, तो अल्लाह ताला परिंदों से भी ये खिदमत ले लेता है। और क्यों ना ले, इसलिए कि उन पर भी जरूरी है मेरे नबी को रसूल माने, आका करीम अलैहिस्सलाम की रिसालत का इकरार करे। तवज्जो फरमाइएगा, अल्लाह हिफाजत कराने पे आता है, अपने महबूब अलैहिस्सलाम की इज्जत व नामूस की हिफाजत एक जानवर से भी करा लेता है। याद रखिएगा, जानवर भी जानता है, हैवान भी जानता है, जो मेरे नबी का गुस्ताख हो उसकी सजा क्या है। उठाइए जरा अल मुस्तदरक, जो इमाम हाकिम की अल मुस्तदरक जिल्द नंबर 2 है, तवज्जो फरमाइएगा। अन अबी अकरबिन अन्नहु काल, रदियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत अबू अकरब वो फरमाते हैं, कहते हैं, काला लहब इब्नो अबी लहब, अबू लहब का बेटा लहब जो था, यसुब्बु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे नबी की शान में तौहीन करता था, सरकार की गुस्ताखी किया करता था। हिफाजत की बात आई है मियां, जरा तवज्जो फरमाइएगा। अबू लहब का बेटा लहब, उसी लहब की तरफ निस्बत करते हुए उसकी कुन्नियत अबू लहब पड़ी। और ऐसी देखो, तब्बत यदा अबी लहब व तब, ये कयामत तक पढ़ा जा रहा है, उसकी नहुसत का इजहार हो रहा है। रसूल करीम अलैहिस्सलाम के चहीते आशिक हजरत अबू अकरब फरमाते हैं, जब आका करीम अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी करता था, एक दिन मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में आए दुआ की और उस पर गैज़ो गज़ब फरमाते हुए कहा, अल्लाहुम्मा सल्लित अलैहि कल्बक, ए अल्लाह इस पर अपनी मखलूक में से किसी कुत्ते को मुसल्लत कर दे। ये नबी की ज़बान से निकले हुए जुमले हैं, जिल के तकद्दुस को जब आला हजरत ने बयान किया तो कहा, इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सरकार ने दुआ की, अल्लाहुम्मा सल्लित अलैहि कल्बक, ये अल्लाह अपनी मखलूक में से किसी कुत्ते को इस पर मुसल्लत कर दे। अब नबी की दुआ तो टल नहीं सकती। ये अलग बात है कि तुम्हारी जबान थोड़ी देर के लिए टल जाए, लेकिन नबी की दुआ नहीं टल सकती। सरकार अलैहिस्सलाम ने इतने जुमले बोले, अबू अकरब कहते हैं, फखरज फी काफिलतिन युरीदु शाम, अबू लहब का बेटा लहब निकला अपने घर से और कहा गया, मोबाइल जेब में रखिए जरा, थोड़ी देर के लिए सुन लो। रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तौहीन करने वाला निकला मुल्क शाम की तरफ काफिला जा रहा था, उसी में था। अब इसने क्या कहा, लोगों रुक जाओ। फनज़ला मंज़िलन, एक जगह पे जाके पड़ाव डाल लिया, ठिकाना कर लिया, रेस्ट कर लेता है। लेकिन जब ये रेस्ट करने के लिए रुका तो मालूम है इसकी क्या बोलता है, कहता है, इन्नी अखाफु मोहम्मदन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर का नाम जब नामे मोहम्मद आया करे तो दुरूद पढ़ना वाजिब है, नहीं पढ़ोगे तो गुनाहगार होगे, इसलिए 100 बार आए, 100 बार बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका करीम अलैहिस्सलाम बैठे हैं अपने काशाने अक़दस पर, सरकार मौजूद है मक्का शरीफ में। लेकिन अबू लहब के बेटे का हाल क्या है, ये गया है मुल्क शाम, रास्ते में ठहरा है, हाल इसका ये है, कहता है, इन्नी अखाफु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहता है, लोगों मुझे मोहम्मद का डर सता रहा है, नबी का खौफ सता रहा है। मैं पूछने लगा, सैयद साहब आप बताएं तो सही, वो तो वहां मौजूद है मेरे नबी और ये इतनी दूर है, तो जवाब मिलेगा। सरकार ने खुद फरमाया है, फुद्दिलतु अलल अंबियाई बिसित्तिन, मुझे 6 चीजों में और नबियों पर मुमताज किया गया है, उनसे आला बनाया गया है। उन 6 चीजों में एक चीज है, नुसिरतु बिर्रुअब, मेरी मदद रौब के जरिए की गई है। सरकार अलैहिस्सलाम का खौफ दुश्मनाने इस्लाम के दिल में इस तरह पैदा कर दिया गया था कि अगर वो दूर भी होते थे तब भी नबी से खौफ खाया करते थे। देखो अबू लहब का बेटा कितनी दूर है, मगर कह रहा है, मुझे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खौफ सता रहा है। इसके साथ जो लोग थे उन्होंने कहा, कल्ला, हरगिज नहीं, डरने की जरूरत नहीं है। फहत्तु मताअहुम हौलहु, उसके चारों तरफ उन्होंने अपना सामान डाला और सामान डाल करके वकादू यहरुसूनहु, वो बैठा है, वो लेट गया है, ये सब बैठकर उसकी हिफाजत कर रहे हैं। इसलिए कि अबू लहब का बेटा था, उनके सरदार का बेटा था, इसको कोई गजन और तकलीफ ना पहुंचाए,
मगर तारीख गवाह है मेरे नबी अलैहिस्सलाम के गुस्ताख अगर होते हैं उनको यहाँ भी सजाएं मिलती है और इंशाअल्लाह क़यामत में भी सजाएं मिलेगी और उनका हाल बहुत बुरा होगा। ये बैठ गए उसकी हिफाजत कर रहे थे, लेकिन जब अल्लाह जलाल फरमाता है और अगर किसी को तबाही के तहाने पे लाके खड़ा करता है तो दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं सकती, कोई उसका मुआविन व मददगार नहीं होता है। फजाअल असद, इतनी देर में एक शेर आया दहाड़ मारता हुआ, सबकी हालत सिट्टी मिट्टी से उनको गुल हो जाती है, सबकी हालत बदल जाती है। इधर से उसने जैसे ही दहाड़ मारी शेर आता है और उसके बाद फंतज़अहु फज़हबा बिही, उसको खींचता है और खींच के ले जाता है और ले जाकर के मार डालता है। मैंने कहा सुन लियो, उस कुत्ते को बता दो जो मेरे नबी के खिलाफ बोलता है, अरे तू इस बात का शुक्र मना हिंदुस्तान की सरजमीन पर है, वरना अगर हमारा दौर हो अल्लाह फजल फरमाए तो याद रखना सजाएं यहाँ भी मिलेगी, सजाएं वहाँ भी मिलेगी। एक शेर ने अमल से बता दिया गुस्ताखे रसूल इस जमीन पे रहने के काबिल ही नहीं है। याद रखो नबी का गुस्ताख जब किसी जानवर को पसंद नहीं है तो मुस्तफा के दीवानों को भी कभी पसंद नहीं हो। दुनिया की हिफाजत और सिक्योरिटी देने वालों, इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, मेरे रब की पकड़ बड़ी मजबूत है, उससे कौन बचेगा। किसी दिन तो आएगा ना मर के, मौते तबई आएगी। अल्लाह ताला ने किसी को हमेशा की जिंदगी दी नहीं है, 60-70 साल के बाद दुनिया से लोग चले जाते हैं, फिर खुदा की बारगाह में आना है। उस वक्त क्या कहेगा, कौन तेरी सिक्योरिटी करेगा। जब अल्लाह मौत दे तो दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं सकती, और उस वक्त मेरे रब की बारगाह में क्या जवाब देगा। फिर फरिश्ते आएंगे और तुझे बचाएंगे कि तूने बकवास की थी। अल्लाह ताला ने तो अपने महबूब की इज्जत और नामूस के लिए कितने लोग पैदा कर दिए हैं, हम जैसे गुलाम। तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत पर अगर मैं सिर्फ जानवरों की बात करूं तो बहुत देर इसी पर बात चली जाएगी। याद रखिएगा मेरे नबी अलैहिस्सलाम की इज्जत और नामूस पर पहरा जानवरों ने दिया है। एक हदीस और सुनाई देता हूं जिसको मेरे इमाम आला हजरत फाज़िले बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी किताब जज़ाउल्लाहि अदुव्वा बेइबाई खत्मन नबुव्वा में तहरीर फरमाया। कहते हैं एक दिन कबीला बनी सुलैम का एक देहाती था, उस कबीले से ताल्लुक रखने वाला एक शख्स था, हाथ में थैला लेकर के आया, लेकिन वो थैला नहीं है कि हम तो फकीर आदमी है थैला लेके निकल जाएंगे। उसका थैला कुछ अलग था, उसके अंदर मालूम है एक जानवर रखा हुआ था, शिकार करके लाया था, जिसको अरबी में दब कहा जाता है, उर्दू में गो कहा जाता है। सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में लाया। हजरत उमर फारूक आजम कहते हैं मैं मौजूद था, ये लेकर के आया और कहने लगा अगर ये आपको रसूल मान ले तो मैं भी एक्सेप्ट कर लूंगा कि आप रसूल। इज्जत की बात आ गई, सरकार अलैहिस्सलाम ने चैलेंज को कबूल किया। दारुल उलूम देवबंद के बदबूदार लोगों की बोली सुनो। कहते हैं साहब नबी को उस वक्त से उर्दू आई जब से दारुल उलूम देवबंद से ताल्लुक हुआ। हमने कहा खाक पड़े तेरी जबान में और तेरी फिक्र पर, अबे बदबख्त जिसके सदके में अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को सारी जबानें अता फरमाई हो, क्या वो नबी उर्दू सीखने के लिए तुम जैसे गंदे लोगों का मोहताज है? हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। अभी रिवायत सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा। दुनिया की सबसे हार्ड जबान, सबसे डिफिकल्ट लैंग्वेज, सबसे कठिन भाषा अगर है तो उसको अरबी जबान कहा जाता है, जिसके ग्रामर बहुत है, जिसके उसूल ज़ाब्ते बहुत है, जिसके अल्फाज बहुत है, जिसके वर्ड्स और सेंटेंसेस बहुत है, जिसमें ताबीर करने के तरीके बहुत ज्यादा है। ऐसी हार्ड जबान मेरे नबी अलैहिस्सलाम की निगाहे नबुव्वत एक जानवर पे पड़ जाती है तो उसको उर्दू नहीं दिया अरबी भी आ जाती है। तो जिसकी निगाहे नबुव्वत से एक जानवर को अरबी आ जाए उसको उर्दू सीखने के लिए किसी की जरूरत नहीं, इसलिए कि उसको सिखाने वाला उसका रब्बे कदीर है। सरकार अलैहिस्सलाम ने, समझ में आ रही है बात अभी मैं सिर्फ तहफ्फुज़ पे कर रहा हूं, हिफाजत अभी नामूस पे नहीं आया, अभी तो रिसालत का भी सिलसिला शुरू नहीं। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में
उसने थैला खोला, जानवर निकाला, उसके बाद कहा ये कलमा पढ़ ले, ये रसूल मान ले। तौहीद का मसला नहीं था, रिसालत का मसला, जिसको मैं कहूं तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत का मसला था। सरकार अलैहिस्सलाम ने कबूल फरमा लिया। उसके बाद मेरे नबी ने उस जानवर की तरफ देखा और देख करके फरमाया या दब्बो। हमने कहा यार ये तो नबी की बारगाह है, देख तो सही उन्हीं का नवासा। जब आया था अजमेर मोहल्ला के अंदर तो उसने अपने खादिम को भेजा था और कहा था अना सागर से कहना तुझे ख्वाजा बुला रहे हैं। उसका सारा पानी आ गया। हमने कहा बेटा बैठा है घर में। खादिम ने जाकर सिर्फ नाम लिया है, ऐसी नजर पड़ी, अरे मियाँ उस पानी को क्या पता था। आप जानते हैं ना पानी को कैसे पता चला कि ये खादिम भी उन्हीं का है, ये गुलाम भी उन्हीं का है, उन्हीं का भेजा हुआ है, उन्हीं का पैगाम लेकर के आया है, इसीलिए तो कासे के अंदर आ गया। हमने कहा जब मुस्तफा के नवासे का आलम ये है, अगर नजर डाल दे तो एक बेजान चीज पानी भी उनकी ताकत, उनकी बोली को और उनके हुक्म को समझने की ताकत पैदा कर ले और उनके फरमान पर अमल करते हुए कासे के अंदर आ जाए। तो यहाँ तो नबी ये बरहक है, सारे नबियों के सरदार है, ये जानवर पर नजर डालेंगे तो उसको अरबी जबान क्यों नहीं आएगी। मेरे नबी ने फरमाया या दब्बो, ऐ गो ये बता। आका करीम अलैहिस्सलाम ने जब या दब्बो कहा तो वो अरबी में कहने लगी लब्बैका व सादैका या ज़ैनबल फ़ यौमल क़ियामा। एक क़यामत की ज़ेबो ज़ीनत बताए तो सही मैं आपकी बारगाह में हाजिर। इसको कहते हैं इज्जत पे पहरा दे। घोड़पल, हाँ घोड़पल, यहाँ की जबान में घोड़पल, उर्दू में उसको गो बोला जाता है। अब तो समझ में आ गया, हाँ जो भी बोलते हैं समझ में आया, जानवर है। सरकार अलैहिस्सलाम ने जब इतना जुमला इरशाद फरमाया, कहने लगी लब्बैक व सादैक या ज़ैनबन व यौमल क़ियामा। तहफ़्फ़ुज़ समझ रहे? आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया बोल मन ताबुद, तो किसकी इबादत करती है। अब अरबी में बातें हो रही हैं, पूछिए जरा, ये उलमा इकराम बैठे 8-8 साल तक पढ़ते हमारे बच्चे, फिर भी 5 मिनट अरबी में बात करने की ताकत नहीं रखते। लेकिन नबी की निगाह खास से जानवर पे पड़ी तो अरबी भी ऐसी एकदम मुसज्जा मुकफ़्फ़ा। सदर साहब हुक्म की तामील हो रही है, हाँ सुना है थोड़ी बढ़ गई है, अल्लाह करे मुकम्मल बढ़ जाए। तवज्जो है आपकी। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया मल ताबुद, ये बता तेरा माबूद कौन है। अरे भाई मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप बताओ तुम्हारा माबूद कौन है। अल्लाह है, ऊंचा बोलो यार, अल्लाह है। रब्बुन अल्लाह बोलो, रब्बुन अल्लाह, रब्बुन अल्लाह, रब्बुन अल्लाह। ये नारे हैं भाई, ये नारे हैं बड़े प्यारे नारे। ग़ज़वा उहद बद्र के मौके पर सरकार अलैहिस्सलाम से हजरत मौलाए कायनात ने कहा हुजूर ये काफिर उधर से नारा लगा रहे लनल उज़्ज़ा वलनल लात, हमारे लिए उज़्ज़ा है, हमारे लिए लात है। हमने कहा ये लात भी तुम्हारे लिए है। और भी में लात और उज़्ज़ा दो बुतों के नाम थे। मैं उर्दू में बोल रहा हूँ, याद रखिएगा, जो तुम्हारा लात है उसके लिए हमारी लात है। वो उज़्ज़ा और लात को बोल रहे थे। आका करीम अलैहिस्सलाम ने हजरत अली से कहा, अली जवाब भी नारों में दे दिया जाए। उन्होंने कहा अल्लाह व रसूलुहु, अगर तुम्हारे लिए ये बेजान लात और उज़्ज़ा है जिनकी शान क्या है। अरे भाई शान कह रहा हूं, फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम के कबील से, इनकी जिनकी बदबूदार शान ये है वही यसलुबहुमुज़ ज़ुबाबु शैअन ला यस्तनक़िज़ुहु मिन ज़ौफ़ अत-तालिब वल मतलूब। अगर इनके प्रसाद को छीन करके मक्खी ले जाए उसको रिटर्न करने की इनमें ताकत नहीं है। अगर तुम्हारे लिए ऐसे लातो उज़्ज़ा है तो याद रखिएगा हमारा कमाल क्या है। कहा हमारे लिए अल्लाह है, हमारे लिए रसूलुल्लाह है। पता चला अगर काफिर कोई नारा लगाए इस्लाम के खिलाफ तो जवाब भी नारों में देना चाहिए, ताकि जमाने वालों को पता चल जाए मुस्तफा के आशिक मरे नहीं है, आज भी जिंदा दिल के साथ जिंदा है। सरकार ने इरशाद फरमाया मन ताबुद, बताओ किसकी इबादत करती हो। तो जवाब दे देती अल्लाह
बस इतना पूरा हो गया। होता कि नहीं होता? ये आपसे किसी ने कहा कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, सादा सिंपल सेंटेंस बनाया इस एमआर लगाकर, तो ये पूरा जुमला हो गया। किसी ने कह दिया इतना कहां जा रहे हो, उसने कहा हैदराबाद, बात पूरी हो गई। जवाब हुआ कि नहीं हुआ? वो कह देती अल्लाह, लेकिन अल्लाह नहीं बोला उसको। अल्लज़ी फिस समाई अरशो, जुमले सुनिएगा। अल्लज़ी फिस समाई अरशुहु व फिल अर्दि सुल्तानुहु व फिल बहरी सबीलुहु व फिल जन्नति सवाबुहु व फिल नारी अज़ाबुहु। ये मैंने जानबूझ के पढ़ा है इस्माम के साथ, ताकि समझ में आ जाए तुम्हें कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। जुमले की साथ देख रहे हैं ना, जैसे उर्दू में बोलते हैं आप आए हैं, आप आए हैं, फला आप बाप आए हैं, लाप आए हैं, इस तरह बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? आप आए तो बहार आई, आप आए तो फला चीज आई। इस तरीके से मुसज्जा मुकफ्फा इबारतें बोली जाती है। आज अरबी में ये बोल रही है। हमने कहा इन बदबूदार लोगों को बताओ जो बड़ी बड़ी बुरी बातें बोलते हैं, इनके बोल बदतर अस बौल हुआ करते हैं। कितनी बुरी बात बोल दी कि नबी अलैहिस्सलाम को उर्दू आई, तो यहाँ से ताल्लुक रखने के बाद इनको ये हदीस सुनाइएगा और कहिएगा पढ़ी इस हदीस को। सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक जानवर आया और आने के बाद नबी ने नजर डाली, उससे सवाल किया, जवाब कितना अच्छा दे रहा है। आप कहेंगे मौलाना ये बोल क्यों रहा है? मैं कहूँगा कुरान कहता है अल्लाह ने हर चीज को कुव्वते गोयाई बोलने की ताकत अता फरमा दी है, इसीलिए वो बोलता है। रब का हुक्म होता है, उसकी बोली को हम भी समझ लेते हैं। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सहाबा इकराम बैठे देख रहे हैं, हजरत उमर भी सुन रहे हैं उसकी बोली, इसीलिए तो हदीस रिवायत कर दी। अगर सुना नहीं होता तो रिवायत कैसे करते? कहने लगे आका करीम बोल तू किसकी इबादत करती है? कहती है अल्लज़ी फिस समाई अर्शो, मैं उसकी इबादत करती हूँ, उस जात की इबादत करती हूँ जिसका आसमान में अर्श है, जिसका आसमान में अर्श है। वफिल अर्दि सुल्तानो, जिसकी हुकूमत जमीन के अंदर पाई जाती है। वफिल बहरी सबीलो, समंदर में जिसका रास्ता है। वफिल जन्नती सवाबो, जन्नत में जिसका सवाब है। वफिल नारी इकाबो, जहन्नम में जिसकी सजा है। मैंने कहा प्यारे जरा गौर कर, ऐसे जुमले 8 साल तक अरबी पढ़ने वाले भी आसानी से बना नहीं पाते, लेकिन ये नबी की निगाह खास है। सरकार की नजर उठी, उसने बता दिया कि अल्लाह की इबादत करती हूँ जो अल्लाह ताला जमीन का मालिक भी है, समंदर का मालिक भी है, जन्नत का मालिक भी है, दोज़ख में उसका अज़ाब भी है। पता चला मेरे नबी की निगाह खास का कमाल है। इंसान तो इंसान अगर नजर डाल दे तो जानवर भी अच्छी गुफ्तगू करने लगे। अब चैलेंज तौहीद पर नहीं, चैलेंज तौहीद पर नहीं था, चैलेंज किस पर था? रिसालत पर। अहले इल्म तो बोले यार, कम से कम मौलाना साहब बोलिए, मुफ्ती मोहसिन साहब रीशे सफेद होने लगे अल्हम्दुलिल्लाह। और याद रखिएगा मेरी भी हो रही है। हजरत उमर फारूक आजम की बारगाह में आप एक दिन फैसला कर रहे थे, एक बूढ़े सहाबी आए, हजरत उमर मसनद खिलाफत पे बैठे, फरमाया उमर मौत मौत मौत। हजरत उमर ने फरमाया तुम हर दिन खिलाफत के उमूर जिस वक्त संभालता हूँ, जिस वक्त मैं खिलाफत की ड्यूटी देता हूँ और बैठकर मैं फैसले करता हूँ, तुम्हारी ड्यूटी है तुम हर दिन आओगे और यही कहोगे उमर मौत उमर मौत उमर मौत। हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु के हुक्म के मुताबिक वो आने लगे। एक दिन हजरत उमर की बारगाह में आए, कहा कि उमर मौत। आपने फरमाया ठहर जाओ, आज से तुम्हारी ड्यूटी खत्म। का उमर को दूसरा रख लिया गया, किसी दूसरे को जिम्मेदारी दे दी, रिस्पॉन्सिबल कोई दूसरा हो गया। फरमाया ना, दूसरा नहीं रखा है, मेरी दाढ़ी का एक बाल सफेद हो गया है, अब ये बाल ही मुझे हर दिन मौत की याद दिलाता है। ऐसा खौफ पैदा कीजिए
दाढ़ियों को काला करने से आला हजरत ने फरमाया कि बैल जो है सींग कटवाने से जवान नहीं हो जाता, बूढ़ा बैल बूढ़ा ही रहता है। तो कितनी भी दाढ़ियों को काला कर लो, बहरहाल अगर है मामला तो बूढ़ा ही रहेगा। और अपनी सफेदी को छुपाओ नहीं, बल्कि सफेदी पर अल्लाह का शुक्र अदा करो। इसलिए कि मेरे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो बंदा, कहा कि मुनाफिक के अंदर जो अलामतें बयान की गई, बल्कि आपने फरमाया कि 3 बातें ऐसी हैं, उन 3 में से एक बात अर्ज कर रहा हूं जिनको अल्लाह ताला फजल खास अता फरमाता है। फरमाया उनमें एक शख्स वो मन शाबा फिल इस्लाम। समझ गए? शाबा इसी वो शैब का माना सफेद होना, वश्ताला रासु शैबा। कहा कि अल्लाह ताला के प्यारे हबीब फरमाते हैं अल्लाह की बारगाह में वो बंदा भी मकबूल है जिसने बुढ़ापा भी और सफेदी भी इस्लाम में ही पाई है। बचपन से मुसलमान था, मुसलमान रहा, यहां तक कि उसके चेहरे पे सफेदी आ गई। फरमाया कयामत के दिन अल्लाह ताला ऐसे बंदे को अजाब देने में हया फरमाए। इसलिए अपनी मौत को हमेशा याद रखें और हमेशा उसको ज़हनो दिमाग में रखें। अब आखिरी बात आ गई, उसी जुमले में आ रहा हूं। आका करीम अलैहिस्सलाम की रिसालत के बारे में चैलेंज था। उसने कहा था अगर ये रसूल मान ले तो मैं आपको रसूल मान लूंगा। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह के बारे में पूछ लिया, उसके बाद कहा मन अना, ये भी तो बता मैं कौन हूं। अब जो नबी अलैहिस्सलाम को अपने जैसा बशर कहते हैं, उनसे कहना है कि भैया तुम्हारे घर में भैंस होगी, भैंस, जब भैंस नहीं है तो डॉगी होगी। कुत्ते के पास जाके कहो हम बताओ हम कौन है। और अगर उससे बड़ी बात है तो किसी चिड़ियाघर में चले जाओ और शेर का थोड़ा सा पिंजरा खुलवा के कहना बताओ हम कौन है। शेर कहेगा इधर आओ, हम बता रहे हम कौन है। लेकिन ये नबी अलैहिस्सलाम के आशिकों का कमाल है। हजरत सफीना फरमाते हैं एक दिन मैं सफर कर रहा था मुल्क शाम का, हम कश्ती में बैठे हुए थे, कश्ती अचानक टूट जाती है, कश्ती का एक तख्ता मुझे मिलता है, मैं उस तख्ते पर बैठ जाता हूँ। बैठ करके मैं कश्ती के किनारे तक पहुंचा। कहते हैं एक मुसीबत से निकला था, अब दूसरी मुसीबत सामने, बड़ा खतरनाक शेर उसी किनारे पे खड़ा है। कहाँ पर? दरिया के किनारे पर खड़ा हुआ है और मुझे देख रहा है, घूर रहा है। मैं जान बचा करके दरिया से पार होता हुआ और किनारे तक पहुंचा था। मेरी कश्ती किनारे पे लगी थी, लेकिन अब शेर सामने मौजूद है। मैंने कहा हजरत सफीना बताओ तुम्हें क्या याद आया? कहने लगे मुझे इस वक्त अम्मू भाती पाकीज़ा सूरत मेरे नबी अलैहिस्सलाम याद आ गए। आका करीम अलैहिस्सलाम से इस्तिगासा किया और आका अलैहिस्सलाम का रेफरेंस दिया। आपने शेर से कहा। अब एक सहाबी का अकीदा देखिएगा, सहाबी भी जानते थे दुनिया की सारी चीजें मुस्तफा करीम को पहचाना करती है। समझ गए? अरे भाई कंट्री अगर बदल जाए, हिंदुस्तान का मुख्यमंत्री अगर कंट्री बदल के चला जाए और कहा मुझे नहीं पहचानते, तो कहेगा ऐसा हिंदुस्तान नहीं है, दूसरी कंट्री। इसलिए कि पहचान ही नहीं है, अगरचे तुम हिंदुस्तान में बड़े मनसब पर हो। मगर सहाबी रसूल जानते थे ये शेर भी मेरे नबी को पहचानता है। बात समझे कि नहीं समझे आप? शेर भी मेरे नबी को। अच्छा, हजरत मुहद्दिस आजम पाकिस्तान अल्लामा सरदार अहमद खान साहब, वो एक जगह तशरीफ ले गए, पाकिस्तान में किसी जगह तशरीफ ले गए, तो किसी बिगड़े हुए शख्स ने कहा, गालिबन ईसाई था, पादरी था, कहने लगा आप ये कहते हो कि तुम्हारे नबी को कायनात के हर चीज का इल्म है, जर्रा जर्रा में तुम्हारे नबी अलैहिस्सलाम की नजरों के सामने। सैयद साहब कबिला सादा अंदाज में ही सुनिएगा मगर ईमान में ताजगी पैदा हो।
आका करीम अलैहिस्सलाम के आशिक अल्लामा सरदार अहमद खान साहब ने फरमाया बोलो शक क्या है, मेरा नबी तो सब कुछ जानता है। कहा तुम ये कहते हो ये कुरान पाक है, अल्लाह ने कुरान का इल्म दिया है, कुरान में हर चीज का इल्म है, तिब्यानन लिकुल्लि शै है व कुल्ल शैइन हसैनाहु फी इमामिन मुबीन है। इसी तरीके से वला हब्बतिन फी ज़ुलुमातिल अर्दि वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, खुश्को तर सारी चीजें कुरान में है और तुम्हारे नबी के पास कुरान है। और तुम ये भी कहते हो कायनात की सारी चीजें सरकार अलैहिस्सलाम की नजरों के सामने है। कहा हाँ इसमें शक की बात क्या है। आपने उसने एक तिनका उठाया, कहा इस तिनके को तुम्हारे नबी जानते हैं, इस तिनके के बारे में तुम्हारे नबी को इल्म है। अल्लामा सरदार अहमद खान ने कहा अबे जालिम क्या बोल रहा है, सुन मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं मा मिन शैइन इल्ला व यअलमु अन्नी रसूलुल्लाह इल्ला मरदतल जिन्नि वल इंसी। फरमाया कायनात की सारी चीजें जानती है, यकीन रखती है कि मैं अल्लाह का रसूल बना करके भेजा गया हूँ। आपने फरमाया सुन मियां, जब ये तिनका मेरे नबी को जानता है तो मेरा नबी इस तिनके को क्यों नहीं जानता हो। ऐसे नहीं यार, अकीदत से बोलो। क्या जवाब दिया? कहा कि जब ये तिनका मेरे नबी को जानता है तो मेरा नबी तिनके को नहीं जानेगा। अब यहां देखें सहाबी रसूल का अकीदा, शेर से कहने लगे शौक से हमला करना, मगर मेरा हवाला तो सुन ले। ये हवाले हमें रुसवा नहीं होने देते। उसी हवाले का तस्करा किया। बात समझ गए? अब मेरे साथ मिलके पढ़ लो ना। ये हवाले हमें रुसवा नहीं होने है, ईमान के आए गिलहद में आका अपने मंगतों को वो तन्हा नहीं खोले। हजरत सफीना ने कहा पहचान में कौन हूं, अना साहिबो रसूलुल्लाह, मैं सरकार का सहाबी हूं। और जब अब जाहिर सी बात है हजरत, अब जरा गौर करना है जुमले पे, जब तक उन्होंने अपना रेफरेंस नहीं दिया था शेर हमला करने के लिए, इसलिए कि सहाबी को वो शेर नहीं जानता, सहाबी को नहीं जानता, उनको नहीं जानता जो सामने आए, लेकिन जिसके सहाबी है, ऊंचा बोल भाई, जिसके सहाबी है। इसीलिए जब मेरे नबी के सहाबी हजरत सफीना ने कहा आना साहिब रसूलुल्लाह, मैं तेरे नबी का सहाबी हूं, मैं रसूल का सहाबी हूँ। अब शेर तो जानवर है, कुछ बोला नहीं, बल्कि आका करीम अलैहिस्सलाम का नाम सुना फौरन ठिठक के रह जाता है, फौरन खामोशी का मजहर पेश करता है और उनके साथ चलने लगता है। हजरत सफीना फरमा रहे हैं, हजरत सफीना फरमा रहे हैं कि मेरे साथ साथ चलता, जब मैं जंगल से गुजर रहा था मेरा काफिला आगे चला गया था, जब मैं जंगल से गुजरता जंगल से आवाज आती थी, वो उधर पलट के देखता था, इसलिए कि जंगल का राजा जा रहा हो तो कोई दूसरा उस पे हमला कैसे कर सकता है। शेर सामने पलट करके देखता, जब किसी जानवर की आवाज आती वो उधर देखता, इधर पहला भी दे रहा है, उनके साथ साथ चल रहा है। अरे मियां आप भी नहीं समझे, यही तो तहफ्फुज़े लाबूसे रिसालत है। शेर ने सहाबी की हिफाजत करके बता दिया, जब तुमने नबी का हवाला दे दिया है तो अब मेरी जिम्मेदारी बन गई है कि नबी की इज्जत पे पहरा दूं, वरना रब की बारगाह में जवाब क्या दूंगा। इसलिए कि बात मुस्तफा की आ गई तो याद रखो, ये भौंकने वाले भौंकते रहेंगे। मेरे नबी की इज्जत कल भी अर्शे मुहल्ला से ऊंची थी, कल भी नबी की रिफात और नबी की अजमत, नबी की शान बुलंदो वाला थी और आज भी है और कयामत तक रहेगी इंशाअल्लाह रहमान। और हम आला हजरत की जबान में कहते रहेंगे ज़हे इज्जतो इतलाए मोहम्मद के है अर्शे हक ज़ेरे पाए मोहम्मद। समझ गौर फरमाए। अब पलट के आए उसी हदीस की तरफ। मेरे सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया
अब ये बता मैं कौन हूं? बोल भाई, मैं कौन हूं? कल छोटा वाला लाइएगा, आप भी कल आप ही रहेंगे ना, मोटा नहीं, छोटा लाइए जो बोलता हो। हाँ। हमारी देहाती जबान में कहते हैं रंपू है पूरा, बात जो है रंपू वाली नहीं कर रहा है, असल में इसके जिस्म पे बादी चढ़ी हुई है, समझ गया ना? वो खत्री भाई बैठे पतले दुबले आदमी है, देखिए कितनी उम्र हो गई है लेकिन अब भी मुझसे छोटे ही लग रहे हैं। ऐसा ही मैक लाइएगा बिल्कुल जवान इंशाअल्लाह। हाँ, तवज्जो है आपकी? जिसको नींद आ रही है उसको उठा दीजिए। सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है। सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए, कौन जन्नत का हकदार है। सरकार अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया मलला, बता मैं कौन हूं। अब अगर वो हुजूर को नहीं पहचानती तो बताती कैसे? अच्छा, अगर हुजूर अलैहिस्सलातो वस्सलाम को यह मालूम होता कि मुझे पहचानती नहीं तो हुजूर चैलेंज कबूल कैसे करते? समझ गए? वक्त हो रहा है, मैं भी खत्म करने के करीब, इसलिए कि भूखा शेर कब तक दहाड़ेगा। एक हद होती है ना भूखे शेर की, उसको शिकार भी तो चाहिए, और वो शिकार कुछ देर के बाद मिलेगा, है ना? इसलिए भैया वो शिकार की तरफ भी हमें जाना है, और थोड़ी देर सुन लीजिए, इंशाअल्लाह कल भी सुनाएंगे। आज तो वैसे छुट्टी करना चाहिए थे मेरी, इतना थका हारा आदमी, उसको लाके बिठा दिया आपने। खैर, और बिठाया भी ऐसी जगह पे, ये मौलाना साहब अपने मोहल्ले में आमतौर से मेरी दावत रख देते हैं और ऐसे मौके पे ये बुलवाते हैं। उन्वान अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा पाकीज़ा उन्वान है, और सच्ची बात ये उसी उन्वान की बरकत है जो मैं बोल रहा हूँ, वरना वो कैफियत नहीं है। मैं पहले ही था सोच रहा था कि हाफिज साहब से माजरत कर लूँ, इस वक्त 4 तकलीफें हैं मुझे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रब का करम है कि फिर भी बोल रहा हूँ, समझ गए आप? और तकलीफें भी ठीक ठाक है, मगर मैं जानता हूँ कोई बात नहीं, क्यों कहूँ बेकस हूँ मैं, क्यों कहूँ बेबस हूँ मैं, तुम हो मैं तुम पर फिदा, तुम पे करोड़ों। सरकार अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया मलला, थोड़ा इको दे दीजिए मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, थोड़ी सी आवाज भी बढ़ा दीजिए अगर सीटी न मारे। सरकार अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया मलला, ये बता दे मैं कौन हूँ। आका करीम अलैहिस्सलाम का सवाल सुना, सुनने के बाद कहती है अंता रसूल रब्बिल आलमीन खातमुल नबीन कद अफलह मन सद्दक़त व कद खाब मन कज़्ज़बत। कहती है मेरे आका आप तो अल्लाह के रसूल है, अल्लाह के रसूल है। यही थी मेन चीज। कहने लगी मदीने के ताजदार आप तो अल्लाह के रसूल है, मनसब भी बयान कर दिया, व खातमुल नबिय्यीन अल्लाह ने आपको आखिरी नबी बना करके भेजा है। उसके बाद कहने लगी मेरे आका, अब सब लोग वहां बैठे हैं, कहने लगी कद अफलह मन सद्दक़त, मेरे आका कामयाब वही हो जाएगा जो आपके दामने करम से जुड़ जाएगा। उन्हें जाला उन्हें माला ला रखा गैर से काम लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। आगे अर्ज करती है वक़द खाबा मन कज़्ज़बक, ए मेरे आका वो नाकाम हो जाएगा जो आपके दामन को छोड़ देगा। तो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत कहने लगे वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ है खलीलुल्लाह जो हाजत रसूलुल्लाह की। जवाब मुकम्मल हो गया। अब सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह से जब उसको ये सारी चीजें मिल गई तो कहने लगा हुजूर देर ना करें, दस्ते पाक बढ़ा के मुझे मुसलमान बना दो।
अब एक सवाल करने जा रहा हूं और अहले इल्म की खास तवज्जो चाहता हूं। मैंने अर्ज किया था कि सवाल मुख्तसर था ना, पूछा था तेरा माबूद कौन है, तो जवाब क्या होता? अल्लाह। मैं कौन हूं, तो कह देती रसूलुल्लाह, जवाब पूरा हो जाता ना। लेकिन आओ इससे पूछो, ए अल्लाह की बंदी, वो भी बंदी है, अल्लाह की पाकीज़ा मखलूक, ये बता सरकार अलैहिस्सलाम ने तुझसे मुख्तसर सवाल किया। सवाल शॉर्ट था, अगर क्वेश्चन शॉर्ट हो तो आंसर भी शॉर्ट। हमारे यहाँ इम्तिहान में लिख दिया जाता है आपका आंसर 100 वर्ड्स में होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं, 100 वर्ड्स में ही कंप्लीट कीजिए। सवाल बड़ा मुख्तसर है, तेरा माबूद कौन है, कह देती अल्लाह। मैं कौन हूँ, कह देती रसूलुल्लाह। लेकिन उसने जवाब को लंबा कर दिया। कितना लंबा किया? अल्लज़ी फिस समाई अर्शो गफिल अर्दी सुल्तानो गफिल बारी सबीलो गफिल जन्नती सवाबो गफिल नारी इक़ाबो। और यहाँ का अंता रसूल रब्बिल आलमीन खातमुल नबिय्यीन क़द अफ़लह मन सद्दक़क व क़द ख़ाब मन कज़्ज़बक। तो उस गो की तरफ से जवाब मिलेगा। तुझे मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या याद नहीं है? अल्लाह ने पूछा था वमा तिलका बियमीनिका या मूसा, हे मूसा तेरे हाथ में क्या है? तो कह देते असाया, मेरा डंडा है। लेकिन क्या कहा? हिया असाया अतवक्कउ अलैहा व अहुश्शु बिहा अला गनमी व लिया फ़ीहा मारिब उख़रा। सवाल छोटा लेकिन जवाब को लंबा कर दिया। पता चला जवाब इसलिए लंबा किया था कि आज मूसा किसी दुनियादार से नहीं, अपने परवरदिगार से बातें कर रहा है। जवाब सुनिएगा, जवाब मिलेगा। अगर बात रहमान की हो तो मूसा जवाब को लंबा कर देते हैं, और जब बात हबीबे रहमान की हो तो मैं अपने जवाब को लंबा कर देता हूं। तो आपको समझ में आया आपके? और भी मिसालें दी जा सकती। और सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तो कायनात की सारी चीजें जानती हैं। आपको मालूम है जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब के 200 ऊंट चुरा के अबरहा ले गया था, गौर करना जरा, 200 ऊंट चुरा के ले गया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब पहुंचे, जैसे ही आप जा रहे थे रास्ते से तो आपकी पेशानी से एक नूर निकला और नूर वो काबे की तरफ गया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब आगे बढ़ गए, अबरहा बादशाह के करीब गए और जाने के बाद फरमाया मेरे ऊंट दो। ऊंट लिए उसने। लेकिन जैसे ही आप ऊंट लेने के लिए पहुंचे थे तो अबरहा बादशाह का एक साइसुल फीला, हाथियों की देख रेख करने वाला मौजूद था। आपने कहा कि मियां बताओ। उससे जब बातचीत होने लगी तो उसने कहा ए अब्दुल मुत्तलिब एक बात बताओ, अब रहा बादशाह के कई सारे हाथी है और सब हाथियों को मैंने ट्रेन कर दिया है। जैसे ही अबरहा को देखते हैं पैरों में सजदा करने लगते हैं, लेकिन एक हाथी है जिसने आज तक ट्रेन करने के बाद भी, तरबियत देने के बाद भी, सिखाने के बाद, सिखाने के बाद भी आज तक अबरहा को सजदा नहीं किया है। कहा लाओ उस हाथी को लेकर के आए। हाथी की नजर फनज़रल फीलो इला अब्दुल मुत्तलिब। हाथी ने हजरत अब्दुल मुत्तलिब सरकार के दादा को देखा। अब मैं आपकी तवज्जो चाहता हूँ, रात का काफी हिस्सा गुजर चुका है, इसमें आपका जोश भी चाहिए, जज्बा भी चाहिए। आखिर में जाकर कोई खामोश ना रहे, कोई जबान। आका करीम अलैहिस्सलाम अभी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए हैं। नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह की खिदमत उस वक्त भी की जाती थी और जानवर भी करते थे जब मेरे नबी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे। पता चला नबी की आमद से पहले ही जानवर मुस्तफा को जाना करते थे। आका करीम अलैहिस्सलाम के दादा जान वहां आए। जैसे ही हाथी ने मेरे नबी के दादा जान को देखा, फखर्रा साजिदन, वो फौरन सजदे की हालत में आ जाता है। अल्लाह ताला अंतकल्लाहु अलफीला, अल्लाह हाथी को बोलने की ताकत देता है। हाथी बोलता है अस्सलामु अला नूरिल्लज़ी फी ज़हरिका या अब्दुल मुत्तलिब। अभी सरकार आई नहीं है, हजरत अब्दुल मुत्तलिब की पुष्ट में मेरे नबी का नूर मौजूद है। कहने लगा सलाम हो अब्दुल मुत्तलिब उस नूर पर जो नूर तुम्हारी पीठ में मौजूद है। इसलिए आसमान की तरफ थूकने वाला का मुंह खुद गंदा होता है। एक बात बता दें, मुंह सड़ते हैं, जिस्म बदबूदार होते हैं। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को सुना है?
जब ये मरा था तो 8 घंटे तक इसके मुंह और पिछले मकाम से और अगले मकाम से जो है नजासत निकली थी। 8 घंटे तक नजासत निकलती रही। बात समझ गए ना? लेकिन सुन्नियों, अगर कोई नबी की तारीफ करता है तो सुनो उसका मकाम। हजरत अब्बास मेरे नबी की बारगाह में आके कहते, इज़ल्ली अन अम्तदिहक, मुझे इजाजत दे मैं आपकी तारीफ करना चाहता हूँ। सरकार की रहमत जोश में आई, फरमाया कुल ला यफदुल्लाहु फाक, चचा मेरी तारीफ करो, अल्लाह तुम्हारे मुंह को सलामत रखे। समझ गए ना? हाँ, बस ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, 1 बजे तक मुझे रखना है ना। कैफियत बहुत ज्यादा जो है वो खुशहाल नहीं है। समझ गए आप? 1 बजने वाला है, 10 मिनट और हैं। वो 10 जिनको जन्नत का मुजदा मिला। मौला शाहिद साहब, बस इतनी कुर्बानी काफी है ना। हर दिन असल में चल रहा है ना प्रोग्राम, फिर आज अगर देर कर देंगे तो कल फिर आने में सुस्ती करोगे। समझ गए? मैं ये सुस्ती नहीं चाहता, चुस्ती चाहता हूं। हाँ, चुस्ती मिली रहेगी तो इंशाअल्लाह कामयाब रहोगे। तवज्जो है आपकी? तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत पर हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर की खिदमत देखिए। आपके वालिद हजरत अबू कहाफा अभी मुसलमान नहीं हुए थे। इमाम कुर्तबी ने तफसीर कुर्तबी में लिखा है, ये वाकया सुनिएगा, बड़ा अजीब वाकया। इनके वालिद की आदत ये थी, इनके वालिद ने एक दिन मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो है आपकी शान में तौहीन कर दी। हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद बुजुर्गवार अभी मुसलमान नहीं हुए। सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में कुछ लबकुशाई की, नाजेबा लफ्ज बोला। हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर ने जैसे ही सुना, फसक्कहु अबू बकर सक्कतन फसक्कता अला अलल अर्दी बिवजहिही। तवज्जो फरमाइएगा, जैसे ही हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर मुसलमान हो चुके थे, कान से आवाज टकराई कि मेरे बाप ने सरकार की बारगाह में नाजेबा कलिमा बोला है। हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर ने अपने बाप के ऐसा तमाचा मारा, ऐसा थप्पड़ मारा कि उनके वालिद जो है जमीन पे गिर जाते हैं और औंधे मुंह गिरते हैं। आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में आए और आने के बाद कहा, आका आज मेरे वालिद ने आपकी शान में गुस्ताखी कर दी थी, मैंने उनको इस तरह मारा है। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अवा फालता हूँ, क्या तुमने ऐसा किया है? कहा हाँ हाँ मेरे सरकार, मैंने ऐसा किया है। तब मेरे नबी ने फरमाया, ला तउद इलैहि, अब दोबारा अपने वालिद के साथ ऐसा मत करना। चूंकि आका जानते थे अनकरीब कलमा पढ़ के मुसलमान होने वाले हैं, सरकार ने कहा ऐसा मत करना। आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में अबू बकर सिद्दीक अकबर का इश्क भरा जुमला देखिएगा, तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत की फिक्र देखिएगा, सरकार की इज्जत पर पहरा देने का जज्बा देखिएगा। कहने लगे वल्लद, कहने लगे ए मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कहते हैं वल्लदी बासका बिल हक्की लौ काना सैफु इंदी ला कतलतुहु। कहा मेरे आका, मैं आपके उस रब की कसम खाता हूँ जिसने आपको हक के साथ भेजा है। जिस दिन मेरे बाप ने आपकी शान में गुस्ताखी की थी, अगर उस वक्त मेरे पास तलवार होती तो मैं अपने बाप की गर्दन उड़ा देता। कुरान पाक की आयत उतर जाती है, ला तजिदु कौमन युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिरी युवादूना मन हाद्दल्लाह व रसूलहु वलौ कानू आबाअहुम औ अबनाअहुम औ इखवानहुम औ अशीरतहुम उलाइका कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमान। कुरान ने कह दिया मेरे महबूब, जो अल्लाह और क़यामत पर ईमान रखते हैं, जो सुन्नी से अकीदा मुसलमान है, आप उनको ऐसा नहीं पाओगे, ऐसा नहीं पाओगे। कैसा नहीं पाओगे कि एक तरफ वो तुमसे मोहब्बत का दावा भी करे और तुम्हारे दुश्मनों के साथ दोस्ती भी रखे। याद रखो, पता चला सुन लियो, अगर कोई वहाबी से दोस्ती रखता है इसका मतलब पक्का मुसलमान नहीं है। अगर कोई वहाबी के साथ खाता पीता है इसका मतलब पक्का मुसलमान नहीं है। कुरान कह रहा है, जो मुझसे और तुमसे मोहब्बत करेगा वो तुम्हारे और मेरे दुश्मनों के साथ कभी दोस्ती नहीं कर सकता। अगरचे दुश्मनी करने वाले बाप क्यों ना हो, दुश्मनी करने वाले भाई क्यों ना हो, दुश्मनी करने वाले खानदानी क्यों ना हो। हमने कहा तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत के 2 तकाजे हैं। पहला तकाजा ये है कि नबी से प्यार किया जाए और नबी के दुश्मनों पर जिस तरीके से भी हो उस तरीके से नफरत की जाए और उनको कहा जाए दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए। बोले
मुल्हिदों की क्या मुरब्बत कीजिए, गैस में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। इसलिए कि हमारा मानना है जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, तुमने खरीद के हमें अनमोल कर दिया। इस्लाम जिंदाबाद, मुसलमान पाइंदाबाद। नबी की इज्जत के लिए डटे रहो, फिक्र मत करो, इंशाअल्लाह रहमान वक्त आएगा तो ये जाने भी नबी के नाम पे कुर्बान है। इसलिए कि हमें मालूम है जो मुस्तफ़ा के नाम पे मरता है वो मरता नहीं है, मौत लेके आ जाती जिंदगी मदीने में। जिंदगी भी आती कौन लेके? मौत। मेरे पीर का फलसफा देखो, मौत लेके आ जाती जिंदगी मदीने में, मौत से गले मिलकर जिंदगी में मिल जाती। अब बात आ गई तो क्लियर कर देता हूं। सरकार ताजुश शरिया का शेर, मौत लेके आ जाती जिंदगी। क्या लाती मौत? आला हजरत फरमाते हैं, कभी मुल्क शाम के 3 लड़के थे जो दिन में जिहाद करते थे रब के लिए और रात में इबादत करते थे। रूम के बादशाह ने पकड़ लिया उनको। रूम का बादशाह बोला, अजालो फीको मुल्की व उज़व्विजुकुम बनाती व अंतुम तदखुलूना फिन नसरानिया। एक डिमांड, 2 फायदे। डिमांड ये है, इस्लाम छोड़ो, ये ईसाई बन जाओ, लड़कियों की शादी तुम्हारे साथ कर दूंगा, बादशाहत तुम्हें दे दूंगा। ये पक्के मुसलमान सरकार को पुकारा। अब जब पुकारा तो बादशाह ने कहा 3 कड़ाऊ लाए जाए, बड़े बड़े बर्तन में तेल खोलाया जाए, तीनों को उसमें डाला जाएगा। वजीर आ गया, कहने लगा, साहब आप ऐसा करें, छोटे वाले को मुझे दे दे और बड़े वालों को दोनों को डाल दे। तेल खोलाया गया। मेरे इमाम फरमाते हैं 2 को डाल दिया गया, एक किसी हिकमत के तहत बच गया। 6 महीने तक वो वजीर अपनी खूबसूरत हुस्न और जमाल की पैकर लड़की को भेजता रहा। वो आती रही, लड़का होता लड़की होती, पूरी रात गुजार के चली जाती। ये अल्लाह का बंदा एक नजर उठा के उसको नहीं देखता। ये तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत है। इसलिए कि वो बैठा कमरे में था मगर जानता था कि मदीने वाला मुझे देख रहा है। 6 महीने के बाद लड़की कहती है, बंदा खुदा, कोई मुझसे ज्यादा भी खूबसूरत है जिसके हुस्न का तू गिरफ्तार है। उसने कहा, तेरा हुस्न क्या है? उसके नूर से तो अल्लाह ने कायनात को पैदा फरमाया। कहा कि देर न कर, मुझे भी उस दरबार की कनीज बना दे। कहा गुस्ल करके आ, कलमा पढ़। कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गई। कहने लगी, मेरा बाप तो मुझे ये कहा था, मेरे बाप ने मुझसे कि मैं तुम्हें बदल दूं, लेकिन तुमने तो अपने अखलाक और किरदार से मुझे बदल दिया। कहा मेरा बाप छोड़ेगा नहीं, चलो। 2 को डाल दिया गया था ना। मौत लेके आ जाती, ऊंचा बोलो, मौत लेके आ जाती। वो तो ताजुश शरिया ने मदीने की फजीलत पे कहा, लेकिन मैं कहता हूं मौत लेके आ जाती जिंदगी मदीने में कहा। लेकिन सच्ची बात यह है कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इश्क में आदमी जहां भी मर जाए उसके लिए मौत जिंदगी ही लेके आती है। हदीस सुना दी ना मैंने। रसूल करीम अलैहिस्सलाम के दीवानों, 6 महीने के बाद लड़की ने कलमा पढ़ लिया, मुसलमान हो गई। बोले चलो यहां से बाप मार डालेगा। बाप गया, वो घर पर है, ये दोनों निकल गए। शरीयत के दायरे में रह के दूर दूर चल रहे हैं। कुछ देर चले ना तो सामने से गर्दो गुबार आ रही थी। ये घबरा गए, यार अब क्या होगा। लेकिन कुछ नहीं, थोड़ी देर में वो देखते क्या है, जिन भाइयों को 6 महीने पहले खौलते तेल में डाला गया था, जिस्म जल गया था, वही भाई घोड़ों पर सवार होकर के तशरीफ ला रहे हैं। घबराना नहीं, हिम्मतें हमेशा बुलंद रखना, इसलिए कि इस्लाम ने तुम्हें हिम्मतदार बनाया है, बुज़दिल नहीं बनाया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा लक़ीतुम फ़िअतन फ़स्बुतू वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून। कुरान ने कहा, सहाबा से ईमान वालों, जब तुम्हारी काफिरों की जमात से मुठभेड़ हो, लड़ाई हो और तुम्हारा आमना सामना हो तो तुम डटे रहे और अल्लाह का खूब जिक्र करना। याद रखना, अल्लाह तुम्हें बुलंदी अता फरमाने वाला है।
आका करीम अलैहिस्सलाम के दीवानों, सामने से वो दोनों भाई आते हैं, सलाम किया। इसने पूछा भैया आप लोग क्यों आए हैं? कहा भैया अल्लाह ने तुम्हारी शादी में शिरकत करने के लिए हमें भेज दिया है। अब जुमले पे आ गए, आमदम बरसरे मतलब निचोड़ दे रहा हूं सारी तकरीर का। तहफ्फुज़े नामों से रिसालत करोगे, देखो कमाल क्या मिलेगा। उन्होंने कहा कि भाई आपको तो तेल में डाल दिया गया था। तो जवाब आला हजरत ने जुमले को महफूज किया है। तारीख साज जुमला है, ऐतिहासिक वाक्य है ये, हिस्टोरियल बोलते हैं ना, हिस्टोरियल ये सेंटेंस है, महफूज रखिएगा। मा कानत इल्लल गत्सतुल्लती रअयत हत्ता खरजना फिल फिरदौस। कहा भैया कुछ नहीं, हमें जैसे ही खोलते तेल में डाला गया, एक डुबकी लगी, उसके बाद अल्लाह ने हमें जन्नतुल फिरदौस का ऐशो आराम अता फरमा दिया। कुरान कहने लगा वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। जो अल्लाह की राह में शहीद किए जाए उनको मुर्दा ना कहो, वो जिंदा है, जिंदा है। जो इन जिंदों को मान लेता है वो भी जिंदा। तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।